क्या रमन का एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे छिपी है एक खतरनाक साजिश? रमन अचानक लापता हो जाता है और जब उसकी टूटी हुई कार मिलती है तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रमन अचानक लापता हो जाता है और इशिता की हालत भी बिगड़ने लगती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इधर आदि प्यार से आलिया का हाथ थामे खड़ा होता है, लेकिन दूर से रोहन, इशिता और पूरा परिवार यह सब देखकर हैरान रह जाता है। करण से यह सब देखा नहीं जाता। वह गुस्से में कहता है, आखिर कब तक मेरे भाई के साथ ऐसा अन्याय होता रहेगा? तभी बाबा भी कहते हैं, अगर अपनी बेटी को संभाल नहीं पा रहे हो तो इसका नुकसान पूरे परिवार को उठाना पड़ेगा। उसी समय युग के दोस्त जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने उसके चाचा और चाची दिखाई देते हैं। दोनों गुस्से में कहते हैं, हमें कमरे में बंद करके कौन चला गया था? इधर इशिता बहुत परेशान होती है। वह बार बार यही कहती है, चाहे जितना समय लग जाए हम आलिया का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी रूही धीरे से आकर इशिता के कान में कहती है, मम्मी पापा घर में कहीं भी नहीं है। ये सुनते ही इशिता घबरा जाती है और तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। रास्ते भर वह सोचती रहती है, इतने बड़े शहर में आखिर रमन को कहाँ ढूंढूं? वह लगातार रमन को फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह वॉइस मैसेज भेजती है और कहती है, अगर आपने फोन नहीं उठाया तो मैं आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दूंगी। तभी अचानक रमन का फोन कुछ सेकंड के लिए लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से तेज धमाके की आवाज आती है और लाइन कट जाती है। इशिता के हाथ कांपने लगते हैं। उसी वक्त रोहन का फोन आता है। वह कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी पहुंच रहा हूँ, सब कुछ मिलकर संभाल लेंगे। इधर खबर मिलती है कि रमन की कार का ब्रेक अचानक फेल हो गया था। यह सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। आलिया और आदि भी रूही से बार बार पूछते हैं, आखिर हुआ क्या है? लेकिन रूही कुछ भी बताने की हालत में नहीं होती। दूसरी तरफ करण को शक होने लगता है कि इस हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश है। तभी सुधा करण से कहती है, अगर तुम्हारा इसमें जरा सा भी हाथ हुआ तो इस बार बच नहीं पाओगे। उसी समय युग का फोन आता है। वह गुस्से में कहता है, अगर रमन अंकल के साथ कुछ भी गलत हुआ है और इसमें तुम्हारा नाम आया तो मैं सीधे पुलिस के पास जाऊंगा। करण खुद को बचाने की कोशिश करता है और कहता है, मेरा इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी घबराहट सब कुछ बयां कर रही होती है। इधर रोहन इशिता के पास पहुंच जाता है। दोनों मिलकर रमन की तलाश शुरू करते हैं। इसी बीच युग के दोस्तों से पता चलता है कि रमन गुस्से में घर से निकले थे और किसी ने उनकी कार के साथ छेड़छाड़ भी की थी। यह सुनते ही पूरे परिवार की चिंता और बढ़ जाती है। रोहन बार बार सभी को हिम्मत देता है और कहता है, घबराइए मत, हम रमन अंकल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। तभी सड़क किनारे एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार दिखाई देती है। इशिता दौड़कर वहां पहुंचती है। कार को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह रमन की ही कार होती है। अंदर मोबाइल और पर्स तो मिलते हैं, लेकिन रमन का कहीं कोई पता नहीं चलता। इशिता जोर जोर से रोने लगती है और बार बार पूछती है, आखिर रमन कहाँ चले गए? रोहन किसी तरह उन्हें संभालता है और दोनों सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। कुछ ही देर में रूही और बाकी परिवार वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम हर जगह तलाश शुरू कर चुकी है। उधर युग भी थाने पहुंच जाता है और पूरे मामले पर नजर रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रमन आखिर जिंदा हैं या नहीं और उनके साथ हुआ क्या है? आने वाले एपिसोड में इस रहस्य से पर्दा उठेगा। अगर आप पूरा सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।